फाइनली जम्मू कश्मीर की आवाम के रहनुमा जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आज कालाबन पहुंच ही गए। कालाबन में पिछले दिनों कितना नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइडिंग की वजह से कितने घर तबाह हो चुके हैं और आज वही लोग टेंटों में रह रहे हैं, इससे हम सब लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं। लेकिन आज जब उमर अब्दुल्ला साहब आए तो उन्हीं लोगों में एक उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते थे कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब भी कालाबन से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला साहब ने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया तो लोगों का दिल टूट गया, क्योंकि सिर्फ 38 लाख रुपए में क्या होगा। 70 से 80 घर तबाह हो चुके हैं और भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। क्या 38 लाख रुपए में इतने की भरपाई होती है? नहीं होती। सिर्फ कालाबन जैसी जगह में अगर इंसान को मकान बनाना पड़े तो कम से कम 40-50 लाख रुपए का बनता है। चलो हम उमर अब्दुल्ला साहब की इस बात को साइड पे रख के उनकी दूसरी बात पर गौर करते हैं, जहां उन्होंने ये कहा कि सर्दियां आ रही हैं और उससे पहले इन लोगों की सर पर एक छत होनी चाहिए। तो उन्होंने डीसी साहब को हिदायत दी कि कहीं सेफ जोन में उनके लिए पर फैमिली के लिए 5-5 मरले का प्लॉट देखिए और वहाँ पर 2 कमरे किचन बाथरूम एटलीस्ट उनको बनाकर दीजिए, ताकि जब तक हम कालाबन को दोबारा से तामीर नहीं करते तब तक उन लोगों के सर पर छत हो। और उमर अब्दुल्ला साहब ने आज अपनी स्पीच में एक और बात कही कि मैं तो चाहता था कि मैं यहाँ पर जब भी आऊँ तो किसी प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करने आऊँ, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज मैं आया भी तो इस दुख की घड़ी में। लेकिन मैं यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब को एक बात कहना चाहूँगी कि उमर अब्दुल्ला साहब, आपके पास ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर कभी ना कभी रिबन काटने ज़रूर आएंगे और वो मौका आज है। कालाबन को आपकी ज़रूरत है, इस गांव को आपकी ज़रूरत है। इस गांव को ऐसा बनाइए, ऐसा इस गांव की डेवलपमेंट कीजिए, इस तरह से इस गांव को खड़ा कीजिए कि कल इस गांव का इनॉग्रेशन करने आप ही आएँ और आप ही इस गांव का रिबन काटें।